कोलकाता की एक पुरानी गली, जहां वक्त आज भी 19वीं सदी में ठहरा हुआ सा लगता है। इसी गली के एक पुराने अपार्टमेंट में रहता है अर्जुन, एक अकेला नौजवान जिसे अजीब और पुरानी चीजें जमा करने का शौक है। एक रात इंटरनेट पर कुछ खंगालते हुए उसकी नजर एक अजीब सी गुड़िया पर पड़ती है। जापानी वेबसाइट पर उसका नाम लिखा था लाबू लाबू। उसके बड़े बड़े कान, नुकीले दांत और खाली आंखें देखकर कोई भी डर जाए, पर अर्जुन को वो बहुत रहस्यमयी लगी। उसने बिना सोचे समझे उसे ऑर्डर कर दिया। कुछ हफ्तों बाद एक छोटा सा लकड़ी का बक्सा जापान से अर्जुन के दरवाजे पर पहुंचा। बॉक्स खोलते ही एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। अंदर कागजों में लिपटी वो गुड़िया थी। वो तस्वीर से ज्यादा डरावनी लग रही थी। उसकी आंखें जैसे अर्जुन को ही घूर रही हों। अर्जुन ने उसे अपने स्टडी रूम की शेल्फ पर रख दिया, जहां उसकी बाकी पुरानी चीजें रखी थीं। अचानक रात के 3:15 पर उसकी नींद खुली। उसे लगा जैसे किसी ने उसका नाम पुकारा हो। उसने कान लगाकर सुनने की कोशिश की। घर में एकदम सन्नाटा था। शायद कोई सपना होगा, यह सोचकर वो फिर से सोने की कोशिश करने लगा। तभी उसे अपने स्टडी रूम से एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई छोटे छोटे कदमों से चल रहा हो। टिक टिक टिक। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कौन हो सकता है इस वक्त? उसने हिम्मत करके बिस्तर से उठकर दरवाजा खोला। हॉल में अंधेरा था। वो धीरे धीरे स्टडी रूम की तरफ बढ़ा। दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। उसने अंदर झांका। सब कुछ अपनी जगह पर था। उसकी नजर शेल्फ पर गई, जहां उसने गुड़िया रखी थी, लेकिन गुड़िया वहां नहीं थी। उसका दिल बैठ गया। उसने पूरी शेल्फ देखी, टेबल के नीचे देखा, पर गुड़िया कहीं नहीं थी। तभी उसकी नजर दरवाजे के पास पड़े एक छोटे से खिलौने पर गई। यह तो गुड़िया का छोटा सा हैट था, जो उसने शेल्फ पर रखते वक्त उसके सिर पर लगाया था। वो वहां कैसे पहुंचा? अगली सुबह अर्जुन ने अपनी दोस्त प्रिया को फोन किया। प्रिया को पैरानॉर्मल चीजों में काफी दिलचस्पी थी। अर्जुन ने उसे रात की सारी घटना बताई। यार अर्जुन, तू भी ना, जरूर तूने ही कहीं और रख दी होगी और अब भूल गया होगा। इतनी छोटी सी बात के लिए इतना डर रहा है। प्रिया ने हंसते हुए कहा, नहीं प्रिया, मुझे अच्छे से याद है। मैंने उसे शेल्फ पर ही रखा था और वो कदमों की आवाज, वो बहुत असली थी। अर्जुन की आवाज में डर साफ झलक रहा था। ठीक है, मैं शाम को आती हूं। फिर देखते हैं तेरी इस भूतिया गुड़िया को। कोलकाता की एक पुरानी गली, जहां वक्त आज भी 19वीं सदी में ठहरा हुआ सा लगता है। इसी गली के एक पुराने अपार्टमेंट में रहता है अर्जुन, एक अकेला नौजवान जिसे अजीब और पुरानी चीजें जमा करने का शौक है। एक रात इंटरनेट पर कुछ खंगालते हुए उसकी नजर एक अजीब सी गुड़िया पर पड़ती है। जापानी वेबसाइट पर उसका नाम लिखा था लाबू लाबू। उसके बड़े बड़े कान, नुकीले दांत और खाली आंखें देखकर कोई भी डर जाए, पर अर्जुन को वो बहुत रहस्यमयी लगी। उसने बिना सोचे समझे उसे ऑर्डर कर दिया। कुछ हफ्तों बाद एक छोटा सा लकड़ी का बक्सा जापान से अर्जुन के दरवाजे पर पहुंचा। बॉक्स खोलते ही एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। अंदर कागजों में लिपटी वो गुड़िया थी। वो तस्वीर से ज्यादा डरावनी लग रही थी। उसकी आंखें जैसे अर्जुन को ही घूर रही हों। अर्जुन ने उसे अपने स्टडी रूम की शेल्फ पर रख दिया, जहां उसकी बाकी पुरानी चीजें रखी थीं। उस रात सब कुछ नॉर्मल था। अर्जुन देर रात तक काम करता रहा और फिर सोने चला गया। शाम को प्रिया आई। दोनों ने मिलकर पूरा घर छान मारा, पर गुड़िया कहीं नहीं मिली। देख, कहां था ना मैंने? जरूर बिल्ली विल्ली ले गई होगी। प्रिया ने उसे शांत करने की कोशिश की। पर मेरे घर में बिल्ली कहां से आएगी? सारे दरवाजे खिड़की बंद थे। अर्जुन परेशान था। रात को वो बार बार उठता रहा। घड़ी में फिर 3:15 हुए और फिर से वही छोटे छोटे कदमों की आवाज, टिक टिक टिक। इस बार आवाज उसके कमरे के दरवाजे के ठीक बाहर से आ रही थी। अर्जुन की सांसें अटक गईं। वो डर के मारे कंबल में छिप गया। कुछ देर बाद आवाजें बंद हो गईं। अगली सुबह कांपते हुए हाथों से अर्जुन ने कैमरे की फुटेज चेक की।
फुटेज में ज्यादातर अंधेरा ही था। उसने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड किया। रात के ठीक 3:15 पर शेल्फ पर रखा वो छोटा सा हैट अपने आप हिलने लगा और फिर एक छोटी सी परछाई कैमरे के सामने से गुजरी। वो एक छोटी बच्ची की परछाई थी जिसने फ्रॉक पहना हुआ था। वो परछाई शेल्फ के पास गई, हैट को उठाया और कैमरे की तरफ देखने लगी। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। फिर वो धीरे धीरे कमरे से बाहर निकल गई। अगली सुबह कांपते हुए हाथों से अर्जुन ने कैमरे की फुटेज चेक की। फुटेज में ज्यादातर अंधेरा ही था। उसने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड किया। रात के ठीक 3:15 पर शेल्फ पर रखा वो छोटा सा हैट अपने आप हिलने लगा और फिर एक छोटी सी परछाई कैमरे के सामने से गुजरी। वो एक छोटी बच्ची की परछाई थी जिसने फ्रॉक पहना हुआ था। वो परछाई शेल्फ के पास गई, हैट को उठाया और कैमरे की तरफ देखने लगी। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। फिर वो धीरे धीरे कमरे से बाहर निकल गई। ये देखकर अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। उसने तुरंत प्रिया को फुटेज भेजी। प्रिया भी देखकर सन्न रह गई। अर्जुन, ये सच में कोई मजाक नहीं है। तुम्हारे घर में कुछ है। प्रिया की आवाज में अब हंसी नहीं, डर था। अब मैं क्या करूं प्रिया? मुझे बहुत डर लग रहा है। प्रिया ने अपने एक जानकार जो इन सब चीजों के बारे में जानते थे उनसे संपर्क किया। उन्होंने अर्जुन को उस जापानी वेबसाइट की डिटेल्स भेजने को कहा जहां से उसने गुड़िया खरीदी थी। कुछ घंटों की रिसर्च के बाद जो सच सामने आया वो दिल दहला देने वाला था। वो लाबू लाबू गुड़िया कोई आम खिलौना नहीं थी। वो एक त्सुकिमोगामी थी। जापान में माना जाता है कि जब कोई चीज 100 साल से ज्यादा पुरानी हो जाती है तो उसमें एक आत्मा आ जाती है। ये गुड़िया यूमी नाम की एक छोटी लड़की की थी जिसकी कई साल पहले एक हादसे में मौत हो गई थी। यूमी अपनी गुड़िया से बहुत प्यार करती थी। उसकी मौत के बाद उसकी आत्मा उसी गुड़िया में बस गई। वेबसाइट पर छोटे अक्षरों में ये चेतावनी लिखी थी जिसे अर्जुन ने नजरअंदाज कर दिया था। गुड़िया रात को अपनी जगह इसलिए बदलती थी क्योंकि यूमी की आत्मा उसे लेकर घर में घूमती थी, अपने पुराने घर और अपनी मां को खोजती हुई। शाम को प्रिया आई। दोनों ने मिलकर पूरा घर छान मारा पर गुड़िया कहीं नहीं मिली। देख, कहा था ना मैंने, जरूर बिल्ली विल्ली ले गई होगी। प्रिया ने उसे शांत करने की कोशिश की, पर मेरे घर में बिल्ली कहां से आएगी? सारे दरवाजे खिड़की बंद थे। अर्जुन परेशान था। उस रात अर्जुन ने अपने स्टडी रूम में एक नाइट विजन कैमरा लगा दिया, ये देखने के लिए कि आखिर रात में होता क्या है। उसने गुड़िया के उस छोटे से हैट को वापस शेल्फ पर रख दिया। प्रिया ने अपने एक जानकार जो इन सब चीजों के बारे में जानते थे उनसे संपर्क किया। उन्होंने अर्जुन को उस जापानी वेबसाइट की डिटेल्स भेजने को कहा जहां से उसने गुड़िया खरीदी थी। कुछ घंटों की रिसर्च के बाद जो सच सामने आया वो दिल दहला देने वाला था। वो लाबू लाबू गुड़िया कोई आम खिलौना नहीं थी। वो एक त्सुकिमोगामी थी। जापान में माना जाता है कि जब कोई चीज 100 साल से ज्यादा पुरानी हो जाती है तो उसमें एक आत्मा आ जाती है। ये गुड़िया यूमी नाम की एक छोटी लड़की की थी जिसकी कई साल पहले एक हादसे में मौत हो गई थी। यूमी अपनी गुड़िया से बहुत प्यार करती थी। उसकी मौत के बाद उसकी आत्मा उसी गुड़िया में बस गई। वेबसाइट पर छोटे अक्षरों में यह चेतावनी लिखी थी जिसे अर्जुन ने नजरअंदाज कर दिया था। गुड़िया रात को अपनी जगह इसलिए बदलती थी क्योंकि यूमी की आत्मा उसे लेकर घर में घूमती थी, अपने पुराने घर और अपनी मां को खोजती हुई। ये जानकर अर्जुन की हालत और खराब हो गई। उसे अब उस गुड़िया से डर नहीं बल्कि उस बच्ची पर दया आ रही थी। प्रिया के जानकार ने बताया कि इस आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब गुड़िया को वापस उसकी जगह यानी जापान में यूमी की कब्र के पास पहुंचाया जाएगा। उन्होंने एक छोटे से अनुष्ठान की विधि बताई जिससे यूमी की आत्मा को यह समझाया जा सके कि अब उसे वापस जाना होगा। उस रात अर्जुन और प्रिया ने मिलकर वो अनुष्ठान किया। उन्होंने गुड़िया को, जो अब उन्हें सोफे के नीचे मिली थी, एक बक्से में रखा। उसके साथ कुछ फूल और एक माफीनामा रखा। अनुष्ठान के दौरान कमरे का तापमान अचानक बहुत गिर गया। उन्हें लगा जैसे कोई उनके पास खड़ा रो रहा हो। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और पूजा पूरी की। अगले दिन अर्जुन ने उस बक्से को बहुत सावधानी से पैक करके जापान के उस पते पर वापस भेज दिया जो प्रिया के जानकार ने दिया था। गुड़िया के जाने के बाद घर में सब कुछ शांत हो गया। वो कदमों की आवाजें आनी बंद हो गईं। अर्जुन ने राहत की सांस ली। लेकिन आज भी कभी कभी देर रात में
जब घर में बिल्कुल सन्नाटा होता है तो अर्जुन को लगता है जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। उसे एक हल्की सी सिसकी सुनाई देती है। शायद यूमी जा चुकी है, पर अपनी यादों की एक परछाई अर्जुन के घर में हमेशा के लिए छोड़ गई है। तो अगली बार जब आप कोई पुरानी या अनोखी चीज खरीदें तो जरा सावधान रहिएगा। क्या पता उसके साथ और कौन आपके घर आ रहा हो। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसी ही और भी रहस्यमयी कहानियां लाते रहेंगे। धन्यवाद।